हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है कैसा आ रहा, मेरा एग्जाम कैसा था। इसके साथ में क्या ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट आए थे कि आरपीएफ एसआई में जितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है उसी हिसाब से क्या आरपीएफ कांस्टेबल में भी कट ऑफ जाने वाली है। इन सब पे भी बात करने वाले हैं। और मेरा क्या आरपीएफ एसआई में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा स्कोर कार्ड आपके सामने है। यहाँ पे मेरा 99.08 परसेंटाइल था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या इसी तरह कट ऑफ जाएगी? अगर इस तरह कट ऑफ जाएगी तो फिर तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। इन सब पे भी बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें एक टू वन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एग्जाम हो गया आरपीएफ कांस्टेबल का तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना कि कैसा रहा आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, उसमें आपका क्या स्कोर बन सकता है। लगभग ये सारी चीज़ें आप बताइएगा, कोशिश करना कमेंट बॉक्स में जितना आप बता सके, क्योंकि जैसे एग्जाम खत्म होगा मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन मतलब इस पर ऊपर लाऊंगा, रिव्यू कैसा रहा एग्जाम और तब क्या रेंज आ सकती है कट ऑफ की, उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका एग्जाम हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आपका नहीं हुआ है तो पूरा वीडियो देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है, फर्जी की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कम से कम आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पहले से ही पता चल पाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप स्कोर कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, आरपीएफ एसआई का मेरा 99.08 परसेंटाइल था। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले बोला कि मेरा एग्ज़ाम कैसा था। अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करें, जो मेरा एग्ज़ाम था मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का कैसा था, उसमें अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे पूरे 35 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, 35 के 35। हालांकि मैंने सारे ही सब्जेक्ट में पूरे अटैम्प्ट किए हैं। मेरी थोड़ा आदत है कि मैं लगभग पूरे कर देता हूँ, या तो लगभग सही होंगे या फिर कुछ ही गलत होंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे पढ़ाई मेरी थोड़ी सी वीक थी, क्योंकि मेरा फिजिकल के कुछ टेस्ट थे, मेरी कुछ रनिंग लगी हुई थी, उस टाइम वजह से मैं पढ़ाई थोड़ा कम कर पा रहा था। लेकिन फिर भी रीजनिंग में मैंने 35 किए हैं और 35 के 35 सही होंगे, मेरा अनुमान है। मैंने शायद कोई सिली मिस्टेक नहीं की है, मेरे हिसाब से 35 के 35 सही होंगे। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में भी मैंने पूरे 35 के 35 अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन को तो मैंने पूरा तुक्का मार दिया था, मतलब उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, कर देते हैं। क्योंकि मतलब मेरी एक आदत पड़ जाती है लगभग पूरे क्वेश्चन करने की, क्योंकि लगभग सही हो जाते हैं ना मेरे, तो कुछ गलत होते हैं, प्रिपरेशन थोड़ा डाउन हुई, लेकिन मतलब आदत पड़ी हुई है कि लगभग पूरे करने की। जीडी में हमेशा मैं पूरे करके आया हूँ, तभी 156 स्कोर तक पहुँचा हूँ। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम देता हूँ लगभग पूरे कर देता हूँ। यूपीपी में भी मैंने पूरे किए थे और बहुत अच्छा स्कोर अभी आया है। तो मेरी आदत है कि उसमें कुछ ही गलत होते हैं, ज़्यादा गलत नहीं होते। जैसे रीजनिंग मैथ वगैरह में इसमें ज़्यादा गलत नहीं होते हैं। तो रीजनिंग में मेरा एक भी नहीं गलत होगा, जब आंसर की आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैथ्स में बात करें तो एक तो पूरा तुक्का लगाया, वो गलत हो सकता है। इसके अलावा 3 मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे, एग्जाम मतलब क्वेश्चन करके मार्क फॉर रिव्यू किए थे, यानी उसमें तो मुझे डाउट था कुछ, तो हो सकता है कि वो 3 थोड़ा सा गलत हो सकते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैथ में इतना है। बाकी मैथ अगर हम इजी बात करें तो जो मैथ है वो इजी तो नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। मॉडरेट मतलब टफ भी नहीं थी और इजी भी नहीं थी, मॉडरेट लेवल ठीक था एकदम। अगर आरपीएफ एसआई से कंपेयर करें तो आरपीएफ एसआई की तुलना में इजी थी, मतलब आरपीएफ एसआई का पेपर जो मैथ का था उससे काफ़ी इजी थी मैथ इसमें। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आरपीएफ एसआई की तुलना में रीजनिंग बहुत इजी थी, और इसके हिसाब से भी इजी थी, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे थे। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन तो मैंने रीजनिंग में बिना पेन उठाए बनाए हैं। और रीजनिंग में मुझे टोटल मतलब 18 से 19 मिनट के करीब लगा होगा शायद रीजनिंग मुझे पूरी कंप्लीट करने में। उसमें एक क्वेश्चन शायद मुझे नहीं बना था पहली बार में, उसका सेकंड राउंड में मैंने बनाया था। तो रीजनिंग आराम से हो जाएगी, रीजनिंग काफ़ी ईजी थी। मैथ मॉडरेट लेवल का था। अब आते हैं जो मेन हमारा है जीके जीएस पे। तो जीके में भी मैंने मतलब पहले तो मैंने कुछ कम किए थे, लेकिन फिर मतलब एक जैसे आदत पड़ जाती है ना लगभग पूरे क्वेश्चन करने की, क्योंकि जो भी एग्जाम देता हूँ उसमें लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जो क्वेश्चन गलत होते हैं जीके में ही। और जीके में मतलब पूरे मैंने 50 किए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि 50-50 पूरे कर दिए तो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। देखो पहली चीज़, अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे जब आप अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए जीएस में, मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है। सीजीएल में मेरा इस बार जो 2024 का अभी प्री हुआ था, इसमें मेरा आउट ऑफ 50 34 स्कोर था, यानी कि 17 क्वेश्चन तो मेरे सही सही बचे थे, यानी मैंने ज़्यादा किए होंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन ही 8-9 अटेम्प्ट करते हैं। अब मान लीजिए 9 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, एकदम एक्यूरेट मुझे लग रहा है कि 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जो 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, क्या गारंटी है कि आपके 100% सही हो गए? अगर सही हो भी जाएंगे तो 9 दूनी 18, 18 ही नंबर होंगे ना। आप 30 के ऊपर कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतने तो बन ही नहीं सकते हैं। और जब आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके चांसेस भी कम होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा उसके बाद अटेम्प्ट करने की। अब जीएस भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे,
अच्छा स्कोर आने की संभावना है। मतलब लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, करंट वरेंट से रिलेटेड हो जाते हैं, डाटा आ जाता है उसमें, मतलब कभी कभी मिस हो जाता है, गलतियाँ हो जाती है, सिली मिस्टेक। तो जीके जीएस अगर कोई चीज़ पढ़ाई जैसे छोड़ दो कुछ टाइम, तो जीके जीएस में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से हो सकता है कि जीके जीएस में कुछ गलत हो, और इसका मुझे आइडिया भी नहीं कितने गलत हो सकते हैं, क्योंकि गेस वर्क करना पड़ता है जीके में। बिना गेस वर्क किए आप जीके को अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। जीके में मैंने कुछ क्वेश्चन अपने मन से किए हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन से किए हैं, और कुछ गेस वर्क से किए हैं। मतलब जो ऑप्शन टेक्निक की तरीक होती है, अब मतलब कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, मैंने अपने चैनल पे बताया भी है कैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है, आप लोग भी करना। जब आपका आंसर की आएगी इसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या स्कोर मेरा बनना है तीनों ही सब्जेक्ट में, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। जीके में स्कोर बढ़ाने का सबसे यही तरीका है कि आपको एकदम एक्यूरेट अगर आप जाएंगे तो कभी आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आएगा। आप कुछ 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा, आपको गेस वर्क भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सारी टेक्निक, तभी आपका जीएस में स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है उसमें सब कुछ याद कर पाना, सब कुछ आ जाना पॉसिबल नहीं होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जीएस में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। यहाँ तक हम लोगों ने बात की रीजनिंग, मैथ, जीके। ओवरऑल मैंने पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें रीजनिंग में मैंने बता दिया कि पूरे मेरे सही होने की संभावना है। हालांकि सिली मिस्टेक मैंने नहीं की, गलती से भी हो गई होंगी, बात अलग की, कभी कभी हो जाता है। मैथ की बात करें, और ये पेपर इजी था, मतलब मेरा टाइम से पहले पेपर हो गया था, मैं बैठा था वहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कर दे बार बार मैं नहीं देखता हूँ। रीजनिंग में तो देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों भी कोई भी रिव्यू था नहीं। मैथ में थे 3 रिव्यू, मैंने चेक भी नहीं किया, हटा दिया उनको। और जीके में तो यही होता है ना, जैसे टाइम बच जाता है, तो जीके में 5-7 क्वेश्चन छूटे थे, मैंने उनमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन करवा के लगा दिया जो भी होगा। तो ये होता है, मतलब ऐसे एग्जाम में मेरा अटेम्प्ट बढ़ जाता है क्योंकि टाइम बच जाता है। मैं बहुत तेज करता हूँ, जैसे कि होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रीजनिंग मुझे ठीक आती है, तो मैं रीजनिंग इतना तेज करता हूँ कि अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट बहुत टफ भी आएगा ना, उसको मैं मैनेज कर लूँगा। अब रीजनिंग के 35 क्वेश्चन मैंने 17 से 18 मिनट में किए हैं, और 8-9 क्वेश्चन तो मैंने मन में किए हैं। मन में मतलब कि जो सिंप्लीफिकेशन आया था बहुत ईजी था, मतलब मन में आप कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस सब आप मन में कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक तरीका होता है कि अगर कठिन पेपर आ रहा है या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट टफ आ रहा है, तो आप एक सब्जेक्ट का टाइम निकाल के दूसरे में दे सकते हैं। ठीक, इसलिए मेरी मतलब पूरा ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा जाता है। एसएससी जीडी भी जब मैं देता था, तो अगर इजी पेपर आ गया तो मैं 20-25 मिनट तो बचा लेता था उसमें, क्योंकि जैसे सीजीएल के एग्जाम देता था उसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। एसएससी जीडी में तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, वैसे भी 20 क्वेश्चन कम है। तो आदत मेरी 60 क्वेश्चन के 100 करने में है। तभी कभी कभी अगर सीजीएल का पेपर भी ईजी आता है तो उसमें भी मेरे 10-15 मिनट 10 मिनट बच जाते हैं। तो इस तरह जीडी में तो ईजी आता है, तो जीडी में आराम से बच जाते हैं। तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि क्या कट ऑफ जा सकती है, आरपीएफ एसआई की तरह जाएगी इसमें, तो अगर हम आरपीएफ एसआई की कट ऑफ की बात करें, तो आरपीएफ एसआई की कट ऑफ ज़्यादा जाने के कुछ चांसेस, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसमें वैकेंसीज बहुत कम थी। दूसरी चीज़, आरपीएफ एसआई का पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आया था, तब इतनी कट ऑफ गई। अगर पेपर लेवल ऐसा आता तो कट ऑफ और भी ज़्यादा जाती। तो उसका पेपर भी अच्छा था। अब क्या कांस्टेबल की कट ऑफ आरपीएफ एसआई की तरह जाएगी, यानी कि जनरल की 90 प्लस जाएगी और ओबीसी की 85 प्लस जाएगी, ऐसा जाएगी? तो ऐसा नहीं जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आरपीएफ एसआई। आरपीएफ एसआई की तुलना में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। दूसरी चीज़, इसका पेपर लेवल ज़रूर आसान आया है, इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि पेपर आसान आता है तो ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, ये बात है। ठीक, तो पहली चीज़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसका फ़र्क पड़ेगा, कम आएंगी। और इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल में आपका फिजिकल आरपीएफ एसआई से बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, अगर दिए भी होंगे तो वो लोग फिजिकल में बाहर होंगे, तो इसमें फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। कभी कभी तो होता है सेकंड मेरिट भी लग सकती है आरपीएफ कांस्टेबल में, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में आपको पता है कि जो रनिंग है वो 5:45 में 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है। और 5:45 में किसी भी आम इंसान के जो पहले से नहीं दौड़ा है, 3-4 महीना 5 महीना प्रैक्टिस नहीं किया है, 5:45 में नहीं दौड़ सकता है। ठीक, ये होता है प्रैक्टिस का काम। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो फिर 5:45 में दौड़ना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे अगर आपका एक बार नाम आ गया इनिशियल फिजिकल में, तो फिर आपके फाइनल में बहुत कम चांसेस होता है कि नंबर में कट ऑफ बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे इतने ही बच्चे मिल पाना बहुत मुश्किल है। इतने में 100 में से 1-2 निकाल पाए तो निकल पाए, ऐसा होता है। तो 5:45 की रेस काफ़ी टफ होती है, इसलिए फिजिकल अगर आपका ठीक ठाक नंबर आ भी रहे हैं, अब ये एक मैं रेंज देता हूँ, अगर आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आप ये मान के चलिए आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका हो सकता है 70 प्लस। हालांकि ओबीसी के लिए थोड़ा ज़्यादा और जनरल के लिए और थोड़ा ज़्यादा ऐसा चाहिए, लेकिन अगर आप 70 प्लस भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सेकंड मेरिट के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते फिजिकल,
तो इसलिए यहाँ पे आपको फिजिकल पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपको नंबर मिले तो आपका चूके ना, आराम से आप उसमें हो जाएं। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, पूरे फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। फिजिकल बहुत टफ होगा, और जो बहुत ज़्यादा तेज़ वाले बच्चे हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं, आरपीएफ एसआई का प्रोसेस आगे चल रहा है, तो वो हमेशा आरपीएफ एसआई को ही चूज़ करेंगे, आरपीएफ एसआई की तरफ जाएंगे, और आरपीएफ कांस्टेबल आपके लिए बच जाएगा। ठीक, तो अच्छे बच्चे आरपीएफ एसआई की तरफ जाएंगे, और जो बच जाएगा वो आरपीएफ कांस्टेबल मिल जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे जो कहने की बात कर रहा हूँ। और कट ऑफ आरपीएफ एसआई की तरह इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें वैकेंसीज बहुत कम थी। और कुछ लोग कमेंट किए थे कि क्या आरपीएफ एसआई में धांधली हुई है। धांधली में कहने का रीज़न क्या है कि जैसे कि जो इनिशियल कट ऑफ आई थी उसमें जो क्वेश्चन कैंसिल किए हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की के बारे में कुछ बताया नहीं गया, और उसके बाद जो क्वेश्चन कैंसिल हुए उसमें बहुत सारे सही क्वेश्चन थे, उनको कैंसिल कर दिया गया, और मतलब क्वेश्चन अचानक से लास्ट में हटा दिया गया। उसके बाद स्कोर कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी चीज़ होती है, मतलब सारी चीज़ें बताओ कि ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, इसका रीज़न क्या था, ये सब कुछ बताया नहीं गया। डायरेक्ट क्वेश्चन कैंसिल करके, अब मेरी ही शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए। अब उसके मार्क्स भी उतने नहीं मिले सबको। इस हिसाब से मतलब लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि क्या आरपीएफ एसआई में धांधली हुई है। देखो, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस पर कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में प्रूफ नहीं है ना हमारे पास। अगर प्रूफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वही चीज़ है ना कि बस कर ही क्या सकते हैं। तो अगर धांधली हुई होगी तो जो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ ऑप्शन, मेरे पास प्रूफ है नहीं ना आपके पास है। अगर किसी के पास हो तो ज़रूर बताना, अगर प्रूफ है तो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ें मैंने बताई कि नहीं बताई। एक्सपेक्टेड कट ऑफ उस तरह जा सकती है, मैंने इसमें बता दिया। आरपीएफ एसआई की तरह हाई जाएगी, नहीं जाएगी, इसमें एसआई की तरह हाई नहीं जाएगी, कम जाएगी। धांधली हुई है उसके बारे में मैंने बता दिया, स्कोर कार्ड दिखा दिया, मेरा एग्जाम कैसा रहा, सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो आई होप मैंने जितनी चीज़ें थी बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा वीडियो। अगर इसके अलावा कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, बहुत डिटेल में लेके आता हूँ चीज़ें। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो देखा करिए, मतलब सारी चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।